नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकमान्य खबर। जो संसद पेगासस मुद्दे पे पूरे मानसून सत्र में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, वही संसद पिछले मंगलवार और बुधवार को नियमित रूप से चलती नजर आई और लंबी बहस के बाद यह बिल संसद से पास भी हो गया। इस बिल का नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2021। इस बिल के पास हो जाने से राज्यों को अपने अपने राज्यों में ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार मिल गया। अब इसके लिए उन्हें केंद्र की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बिल के समर्थन में लोकसभा में 385 मत पड़े और विपक्ष में 0, तो वहीं राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 187 वोट पड़े और विपक्ष में 0। इस बिल को 14 विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। यानी बात जब जाति की होती है, जब बात आरक्षण की होती है, तो सभी दल एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते हैं। इस सत्र से पहले ये चर्चा आम थी कि विपक्ष सरकार को गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, कोरोना में हुई मौतों पर घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन इस सत्र में केवल चर्चा हुई तो इस आरक्षण विधेयक पर। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ओबीसी पर एक नया कानून लेकर आई थी। इस कानून में 3 धाराएं जोड़ी गई थी। पहली, केंद्र में एक ओबीसी आयोग की स्थापना की बात कही गई थी। कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल होंगी, इस पर फैसले का अधिकार केंद्र को दिया गया था और ओबीसी में की परिभाषा तय की गई थी। 2018 के कानून को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया मराठा आरक्षण अधिनियम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जब राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण के लिए सूची बनाने का अधिकार नहीं है, तो किस अधिकार के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण दिया। मराठा आरक्षण खत्म होने के बाद 2018 के कानून का लगातार विरोध हो रहा था। इसी की आड़ में मोदी सरकार ने यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद यह प्रश्न उठने लगा है कि इस बिल को लाने के पीछे भाजपा सरकार की मंशा क्या थी। 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में दिया गया मोहन भागवत का भाषण सबको याद होगा, जिसमें मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। ऐसा माना जाता है कि इस भाषण ने बिहार में भाजपा की हार तय करने में और राजद को संजीवनी बूटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो 671 जातियों की सूची केंद्र के सामने प्रस्तावित है। इस सूची में उत्तर प्रदेश से 39 जातियों के नाम प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ रहा है और 403 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं। किसी भी कीमत पे भाजपा उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहेगी। यह बिल सदन से पास हो चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून भी बन जाएगा। 671 जातियाँ सामान्य से पिछड़े वर्ग में शामिल भी हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या इस बिल के पास हो जाने से, कानून बन जाने से समाज का भला होगा या समाज में वैमनस्य की भावना प्रबल होगी। 671 जातियाँ जो ये सामान्य से पिछड़े वर्ग में शामिल की जा रही हैं, पिछड़ों का हक ही मारेंगी। आइए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% के आसपास है। अगर इन 671 जातियों को शामिल कर ले तो संभवतः इनकी जनसंख्या 10% के आसपास और बढ़ जाएगी। लेकिन अहम प्रश्न उठता है कि ये 671 जातियाँ जो ओबीसी में शामिल हो रही हैं, वो किसका हक प्रभावित करेंगी। 1992 में आए इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि किसी भी हालत में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होगी। लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट इस पर दायर किसी भी याचिका पर विचार ना कर पाए।
मंडल आंदोलन के समय उभरा नारा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब तीसरी लहर के रूप में प्रकट होने लगा है। ईडब्ल्यूएस के कोटे को जोड़ दिया जाए तो देश के अधिकतर राज्यों में आरक्षण की सीमा 60% को पार कर चुकी है। जनगणना में अधिकतर राज्य जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर चुके हैं। इसमें राजग के सहयोगी नीतीश कुमार प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक दलों की मांग होगी जनगणना जाति के आधार पर की जाए, आरक्षण के मुद्दे को फिर से हवा दी जाए, जिससे अगड़े और पिछड़ों के बीच में लड़ाई और तेज हो सके और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेक सके। हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां 2020 तक विकासशील देश से उबार कर एक विकसित देश बनाना था, लेकिन देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे पिछड़ा ही बनाए रखना चाहती। इस बिल का फ़ायदा आम जनता को होता है या फ़ायदा राजनीतिक दल उठा ले जाएंगे, यह आगे आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।